आज का पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 5 से 12। यह उचित था कि ईश्वर मुक्ति के प्रवर्तक को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। ईश्वर ने उस भावी संसार को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया। इसके संबंध में कोई धर्म ग्रंथ में यह साक्ष्य देता है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, मनुष्य का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। तूने उसे कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बनाया और उसे महिमा तथा सम्मान का मुकुट पहनाया। तूने सब कुछ उसके पैरों तले डाल दिया। जब ईश्वर ने सब कुछ उसके अधीन कर दिया तो उसने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। परंतु हम अब तक यह नहीं देखते कि सब कुछ यीशु के अधीन है। यीशु को कुछ ही समय तक स्वर्गदूतों से छोटा बना दिया गया था, जिससे वह ईश्वर की कृपा से प्रत्येक मनुष्य के लिए मर जाए। अब हम देखते हैं कि मृत्यु की यंत्रणा सहने के कारण उन्हें महिमा और सम्मान का मुकुट पहना दिया गया है। ईश्वर, जिसके कारण और जिसके द्वारा सब कुछ होता है, बहुत से पुत्रों को महिमा तक ले जाना चाहता था। इसीलिए यह उचित था कि वह उन सबों की मुक्ति के प्रवर्तक को, अर्थात यीशु को दुख भोग द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दे। जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सबों का पिता एक ही है। इसीलिए यीशु उन्हें अपने भाई मानने में नहीं लजाते और कहते हैं, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूँगा, मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूँगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28। वह अधिकार के साथ बोलते थे। वे कफरनहूम आए। जब विश्राम दिवस आया तो यीशु सभागृह गए और शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। सभागृह में एक मनुष्य था जो अशुद्ध आत्मा के वश में था। वह ऊंचे स्वर से चिल्लाया, यीशु नाजरी, हमसे आपको क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं? मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष। यीशु ने यह कहकर उसे डांटा, चुप रह, इस मनुष्य से बाहर निकल जा। अब दूत उस मनुष्य को झकझोरते हुए ऊंचे स्वर से चिल्लाकर उसमें से निकल गया। सब चकित रह गए और आपस में कहने लगे, यह क्या है? यह तो नई प्रकार की शिक्षा है। वह अधिकार के साथ बोलते हैं। वह अशुद्ध आत्माओं को भी आदेश देते हैं और वे उनकी आज्ञा मानते हैं। इसके बाद यीशु की चर्चा शीघ्र ही गलीलिया प्रांत के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का सुसमाचार है।